भारत के लोगों की जय, लोकतांत्रिक देश की जय, लोकतांत्रिक देश की जय, राज्यपाल की जय, राष्ट्रपति की जय, विधायक की जय। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। अभी जो है हम रणजीता स्टेडियम के सामने हैं और ये पूरा भीड़ आप लोग एक बार देखिए। ये ईसाई लोगों का भीड़ है जो धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून जो प्रस्तावित हुई है उसके विरोध में इतनी भीड़ हुई है। कल परसों की कवरेज में कन्याशाला जो खेल मैदान है कुनकुरी का वहां का दिखाया था और आज मैं यहाँ की कवरेज आपको दिखाने वाला हूँ। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। दर्शकों ये पूरी कवरेज में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको विशेष जानकारी मिल सके कितनी भीड़ इसमें आई है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तमाम सारी चीजों को मैं आपको अवगत कराऊंगा। कहाँ से हैं? मैं पत्थलगांव मुड़ावाला से हूँ। क्या शुभ नाम आपका? जयप्रकाश तिर्की। एक बात बताइए, कल परसों खेल मैदान कुनकुरी में इतना भीड़ था, आज जसपुर में भारी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। आखिर इतना भीड़ लोग आ कैसे रहे? आप लोगों को पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो हमारे ईसाई को ही टारगेट करके जो काला कानून लाया गया है, इसके लिए इतना बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित हुई है। और इस काला कानून के हम लोग जो विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जब सरकार जो इस चीज को लेके आती है हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार श्याम सुंदर मरावी जी, आप तो सर्व आदिवासी समाज से हैं। जी बिल्कुल। आप कहना चाहिए आप तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी नहीं है, आप ईसाई धर्म को स्वीकार भी नहीं किया है, उसके बाद इस रैली में शामिल हुए हैं। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आप इसका समर्थन कर मतलब इस बिल का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, नियम में है, हमारे संविधान में है, आदिवासी चाहे कोई भी धर्म को मान ले, कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो आदिवासी रहेगा। और मैं आदिवासी सर्व आदिवासी समाज का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। वैसे भी मैं राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते से मैं पुरजोर इनका समर्थन करता हूँ। जो एक समाज को लेकर के जो टारगेटेड कानून बनाया गया है, काला कानून बनाने जा रहे हैं, उस कानून को मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा, यूजीसी बिल लागू हुआ था, उसको विरोध होने के बाद वो वापस हो गया, रिजेक्ट हो गया, है ना? क्या लगता है इतना ज्यादा ये विरोध हो रहा है तो रिजेक्ट होगा? कानून में है, यदि कोई एक भी विरोध करे ना तो वो कानून शून्य हो जाता, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ की जनता एक भी विरोध हो जाए तो वो कानून स्वतः शून्य हो जाती है। ये संविधान पढ़नी चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भीड़ दिखाइए, इधर भीड़ दिखाइए। ये पूरी भीड़ देखिए, छतरी ले करके आज भी बैठे हुए लोग हैं और उसके बाद उधर भी हजारों की संख्या में जो भीड़ दिख रहा है, उसके बाद उधर जेल के दरवाजे तक जो है लगातार लोग जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। आप एक बार भीड़ को देखिए कि कितनी जो है गंभीरता से इस बात को सुन रहे हैं लोग। और अभी प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है, अभी रैली भी निकलेगा और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं इस रैली में, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा भीड़ दिखाने जाते हैं आप लोगों को। आप आइए, हम आपको थोड़ा सा भीड़ दिखाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में जा करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो है हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम आपको उन सारे परिस्थितियों के विषय पे अवगत कराएं या फिर उन परिस्थिति जो निर्मित हो चुकी है इस विधेयक को लेकर के, उन सब विषयों पे हम आपको अवगत कराएं। ये भीड़ देखिए, यहाँ पे तमाम महिलाएं उठे हुए हैं, इसमें माताएं बहनें हर वर्ग के जो लोग हैं वे बैठे हमको नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अनुशासन से बैठे हुए हैं और जो प्रबोधन करने वाले लोग हैं वे कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी रैली की तैयारी हो रही है। दर्शकों, आप अगर देख पा रहे होंगे तो लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और तख्तियां ले करके अभी जो है ये महाराजा चौक से आगे ये रैली निकलने वाला है। अभी हम आपको रैली दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम जो मंच के सामने का इस जो है आपको दृश्य दिखाए, अब ये जो है मेन रोड का दृश्य है। जेल के सामने आप लोग देखिए, पूरे तादाद लगी हुई है लोगों की। लोग जो है अपने सर पे कपड़ा रख करके, छतरी रख करके, ये इधर जो कड़ाके के धूप में बैठे हुए लोग हैं,
आपको बता दें जितनी संख्या इधर है उतना ही उससे डबल संख्या उधर है। उसके बाद उस पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई लोग इस क्षेत्र में इस तरफ बैठे हुए हैं। लोग जो है इतनी इस बिल को लेकर के, इस विधेयक को लेकर के इतना व्याकुल है, लोगों में इतना आक्रोश है कि रोज भी अगर रैली हो रही है तो उस रोज की रैली में भी वे शामिल हो रहे हैं। परसों ही देखिए इतने विशाल रैली जो है कुनकुरी में निकाला गया था और आज हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आज उतरे हुए इस मैदान में रजनीटा स्टेडियम के सामने। ये दर्शाता है कि इस विधेयक को लेकर के लोगों में कितना आक्रोश है। इस विधेयक में केवल जो ईसाई जो बन चुके हैं वे केवल शामिल नहीं है इस रैली में। हमने श्याम सुंदर मरावी जी से बात किया, ऐसे तमाम आदिवासी इस रैली में शामिल है जो इस क्षेत्र से आते हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और जो अपने आप को आदिवासी मानते हैं, जो अपने आप को शरणा और हिंदू मानते हैं, क्या वे लोग भी इस रैली में आए हैं, भी हम तलाशने का प्रयास करेंगे। बने रहिए पूरे कवरेज में। कहाँ से आए हैं आप लोग? जड़िया से। जड़िया कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। कितने लोग आए हैं जड़िया से? है सामने। कहाँ से आए? बताइए। बड़ा कुरुंचा से। कितने लोग आए हैं वहाँ से? 70-80 लोग आप लोग कुनकुरी भी गए थे रैली में? गए थे। वहाँ भी गए थे, फिर आज यहाँ भी आए हैं। रोज रैली हो रहा है, आप लोगों का महुआ सब बिनने का समय है, लेकिन उसे छोड़ करके आप लोग इस रैली में क्यों शामिल हो रहे हैं? आएंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक रैली करेंगे, करते रहेंगे लगातार। लोगों में जो आक्रोश है वो दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जब तक जो कथा इनके द्वारा जो कहा जा रहा है काला कानून वो वापस नहीं हो जाता तब तक ये आते रहेंगे। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। जसपुर का रैली स्टार्ट हो चुका है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 का छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में विरोध रैली, ये विरोध रैली जो है निकाली जा रही है आज जसपुर जिले में और हजारों की संख्या में हमारे पीछे लोग चल रहे हैं। प्रबोधन कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ है और रैली शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में आज भी जो है लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। कुनकुरी में परसों रैली था, आज यहाँ रैली हो रहा है। सर कहाँ से? सर मैं एक सर्विसमैन सूबेदार मेजर निर्मल एक्का आर्मी से रिटायर्ड हूँ और हमारे धर्म विरोधी के अनुकूल में हम लोग आज सहभागी हुए हैं, लेकिन हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव से गुहार करते हैं कि हमारी इधर समाज को वापस ले लें ताकि हम लोग आदिवासी बहुत बढ़िया से उनको संरक्षण देंगे आगे भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है और हजारों की संख्या में देखिए, हजारों की संख्या में लोग इसमें जा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष वर्ग के लोग हैं और महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी प्रकार के लोग जो है इस रैली में शामिल हुए हैं। मैं बार आगे जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि धूप इतना ज्यादा कड़क का है और परसों की कवरेज में थोड़ा सा तबियत ऊपर नीचे हो गई है। लोगों से हम बात करने पर, कहाँ से? कुनकुरी से। कहाँ से आए? हम लोग कासावर साइड से। आप कहाँ से? लोकल हैं भाई। लोकल। क्या कहेंगे? लोकल। लगातार जो है जसपुर में इसके विरोध में रैली जो रैली का निकालने का मेन मकसद ये है कि जिन्होंने काला कानून लगाया है इसको इनको वापस लेना चाहिए। नियम से तो ये बोलता है, इसलिए सारे गांव वाले लोग आके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है जी। ओके, धन्यवाद। देखिए बहुत से लोग जो है बुजुर्ग भी हमको दिखाई दे रहे हैं जो इस रैली में शामिल हुए हैं। ये रैली जो है आगे जा रहा है, महाराजा चौक से लेकर के बस स्टैंड तक जाएगा और भी लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक सिस्टर जुड़ रही है, इनको भी इस उम्र में उनको रोड में उतरना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों को रोड में उतरना पड़ रहा है इस विधेयक को लेकर? हम लोग को उतरना पड़ा इस रोड में क्योंकि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। हमारा अपना अधिकार, जब हम माँ के पेट से ही
इस धर्म को मानते आ रहे हैं, इस कानून को मानते आ रहे हैं, संविधान को मानते आ रहे हैं, तो अभी हमको इसको नहीं मानने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए हमको इस उम्र में भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? युवाओं को बोलना चाहूंगी कि जो अपना अधिकार है, अपना संविधान है, उसके लिए वो लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिस्टर थी और ये भी इस उम्र में जो है मैदान में उतर गई है, क्योंकि जो है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए चाह रहे हैं कि ये विधेयक वापस जाए। लोगों की भीड़ देखिए, पूरा जो रोड है जाम हो चुकी है। कहाँ से हैं? कहाँ से? आप कहाँ से? नारायणपुर से। कुछ और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी तमाम प्रकार की एग्जाम चल रही है और आप लोग रोड में विरोध कर रहे हैं विधेयक का। अभी जैसे कड़ाके की धूप पड़ रही है, उसके बाद लगातार 2 दिन से या पूरे छत्तीसगढ़ में इस विधेयक को लेकर के विरोध चल रही है। क्यों, आखिर क्या है इस विधेयक? हम अपना कानून वापस लेना चाहते हैं। जो हमारे विरोध में जो काला कानून बनाया गया है, उस कानून का हम विरोध करते हैं, ताकि हम एक स्वेच्छा जीवन जी सके और अपनी आजादी, अपनी हक के लिए लड़ सके। काला कानून बंद करो। लोगों में और भी आक्रोश है, और भी लोगों से नीचता का हक छीनने वालों पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। इस तरीके से तख्तियां लेकर भी लोग जो है रोड में उतरने लगे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, बने रहिए। दर्शकों, ये बैरिकेड लगी हुई थी और ये रूट ही है, इसमें से जाना है। और देखिए भीड़ इतना ज्यादा है कि इधर से भी पार हो रहे हैं, इधर से भी पार हो रहे हैं। लोगों में इतना आक्रोश है, इतने कड़ाके के धूप में भी जो है छतरी हाथ में ले करके, बैग ले करके, पानी ले करके ये लोग चल रहे हैं। और ये रैली जो है थमने का नाम ले रही है। करीब आधा घंटा हो चुका है यहाँ से रैली शुरू हुआ है और अभी बताया जा रहा है कि आधा से मतलब 10% ही भीड़ आगे जा चुकी जाइए। ये अंबेडकर चौक है, अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ प्रतिमा लगी हुई है और लोग सकरे रास्ते में की तरह हो गई है और यहाँ से पार होकर के आगे रैली की ओर जा रहे हैं। लोगों में आक्रोश काफी दिख रहा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, इस तरीके से नारा जो है लगातार लगते हुए रहेगा। इधर कहाँ से आए? गिरांग। गिरांग। आप कहाँ से? गिरांग डिपार्टमेंट। गिरांग से? कितने लोग आए गिरांग से? करेंगे। लोगों में काफी आक्रोश है और देखा जा सकता है कि लोग किस तरीके से जो है विरोध कर रहे हैं। आइए, माइक में जो है कई लोग बात रखने के लिए भी हिचकिचा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। खैर, बुजुर्ग भी काफी लोग जो है उतर गए हैं इस मैदान में। हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील खलखो जी हैं। दर्शकों, यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग जो है शामिल हुए हैं धरना में। हमारे साथ अभी सुनील खलखो जी जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस पूरे जो रैली है उसके विषय पे जानते हैं। कैसी रही आज की रैली? से आज का जो रैली है वो छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा रैली और कहीं पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो विष्णु देव साय का गृह जिला है, उस गृह जिले में इतना बड़ा भीड़, लाखों का भीड़ आपने देखा। ये जागृति का वो कारण है। और भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, फिर सतनाम क्रांति मोर्चा और सरना प्रार्थना सभा, फिर ईसाई महासभा, कैथोलिक सभा, यानी तमाम संगठन यहाँ पर उपस्थित थे और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में इकट्ठे थे। जी, मेन ऑर्गेनाइजर भारत मुक्ति मोर्चा। जी, भारत मुक्ति मोर्चा। पूरे संगठनों का जो तालमेल है, पूरे लोग एक साथ जो आपस में मतभेद भी रहता है एक दूसरे संगठन से, लेकिन इस बार देखा गया है कि पूरे संगठन के लोग जो है मैदान में उतर गए। जी बिल्कुल, वामन मेश्राम साहब लगातार 49-50 साल से लोगों को संगठित कर रहे हैं, लेकिन 49-50 साल के बाद में ये कारवां आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं। एक बात बताइए, बिल जो है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर धर्मांतरण नहीं होता, नहीं कराते आप लोग, तो विरोध क्यों करते हैं? धर्मांतरण आप लोग कराते हैं, डर है इसी बात का, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं कि बिल जैसे विधेयक लागू हो जाएगा तो आप लोग कैसे करिएगा? आप लोगों को दिक्कत होगा, आपके काम जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से लोग सोच रहे हैं। 1968 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक आया था। 1968 से लेकर के आज तक, यानी 19 तारीख तक
19 तारीख तक अगर देखेंगे तो केवल 4 केस ऐसे आए थे जिन पर यानी कोर्ट का वो हुआ था, और 4 केस में ही वो हुआ, जजमेंट आया कि धर्मांतरण हुआ है। लेकिन जितने भी और बाकी केस हुए उसमें एक भी साबित नहीं हुआ कि धर्मांतरण हुआ। इस क्षेत्र में जो लोग दावा कर रहे हैं कि चंगाई सभा काफी मतलब हर जगह संगाई सभा हो रहा है, वहां पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वहां पे उनको प्रलोभन दे करके या लालच दे करके उनको चंगाई सभाओं में बुलाया जा रहा है, उनका मतांतरण किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इस तरीके से बात आ रही है। ये जो चंगाई सभा जो बोल रहे हैं ना, ये लोगों को भरमाने वाला है। सबको अपने अपने आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवता के पास में यानी ठीक रहने की, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, तो उसको चंगाई सभा का नाम ना दिया जाए। चंगाई सभा जो है वो अलग है। वास्तव में यहाँ पर जो हम प्रार्थना करते हैं अपने देवी देवता के, अपने गॉड के पास में, उसको यहाँ पर चंगाई सभा बोल करके लोगों को भरमाया जाता है। वास्तव में हम लोग कामना करते हैं कि जो हमारे गॉड हैं वो हमको स्वस्थ रखे, और उसको ये लोग गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, उसके बाद में गलत सलत आरोप लगाते हैं जो कि गलत है। एक बिल पहले लागू हुई थी, यूजीसी बिल, जिसका विरोध करने के बाद वापस हो गई। ये बिल लागू नहीं हुई है, फिर भी विरोध शुरू हो गया। क्या लगता है बिल लागू हो पाएगा? लोगों के अंदर में ये भावना जाग चुकी है कि सरकार जो है षड्यंत्र कर रही है, और उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि यूजीसी जो बिल था वो कुछ ही जाति के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को यानी SC ST OBC के लोग अपने अधिकार का, अपने बात को न रख पाए, इसके लिए वो लागू हुआ था। और वैसे ही यहाँ पर जितने भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं अपनी बात न रख पाए, इसीलिए यानी सरकार षड्यंत्र के तहत आवाज दबाने के लिए ये कानून लेकर के आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपना समय दिया। ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील खलखो, जिन्होंने बात बताया कि आज के जो विरोध का कारण क्या था। तमाम जो संगठन है वो भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के आज की रैली किए थे। लाखों की संख्या में जसपुर में ये जो रैली थी ये संपन्न हुआ। बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों का इंटरव्यू करेंगे।